बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुश्फिक उस्ताद, मेहमान कराम और मेरे प्यारे मकतब के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। आज हम सब यहाँ 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी की पुरमसरत और अजीम याद को ताज़ा करने के लिए जमा हुए हैं। ये दिन हमारे लिए महज एक तारीख नहीं बल्कि फ़ख्र और खुददारी की एक रोशन अलामत है। 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब हिंदुस्तान ने 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी हासिल की थी। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली बल्कि इसके पीछे हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ और हैं। न जाने कितनी माँओं की गोदें खाली हो गई, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, न जाने कितनी बीवियाँ बेवा हो गए। ये धरती शहीदों के लहू से लाल हो गई। तब जाकर हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ। क्या हम भूल सकते हैं भगत सिंह की फांसी, अशफाक़ुल्लाह खान की कुर्बानी, वीर अब्दुल हमीद की बहादुरी, टीपू सुल्तान का जज्बा शहादत, सुभाष चंद्र बोस की पुकार, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, महात्मा गांधी की अज़्म तशद्दुद पर मबनी तहरीक, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अजीम मुजाहिदीन की कुर्बानियाँ, ये सब वो नाम हैं जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। आज़ादी का मतलब सिर्फ जश्न मनाना नहीं बल्कि ये एक जिम्मेदारी है, मुल्क के तई, समाज के तई और खुद अपने तई सोचने का मकाम है। क्या हम उन शहीदों के ख्वाब पूरे कर पाए हैं? क्या हर बच्चा तालीम याफ्ता है? क्या हर औरत महफूज है? क्या हर नौजवान बरसरे रोजगार है? अगर नहीं तो हमें अपना फर्ज निभाना होगा। अब ये हमारा फर्ज है कि हम अपने मुल्क हिंदुस्तान को साफ, तालीम याफ्ता और मजबूत बनाए, जात, मजहब और जुबान के फर्क से ऊपर उठकर एक दूसरे को गले लगाएं, सबको ये एहसास दिलाएं कि हिंदुस्तान सबका है। जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का भी, क्योंकि आज़ादी की जद्दोजहद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ये जंग लड़ी थी। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को